नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा टीवी खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। धर्म संसद मामले में हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार में आयोजित हुई 17, 18, 19 दिसंबर की धर्म संसद को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पर दबाव बनता जा रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दाखिल हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार एवं पुलिस को फटकार भी लगाई थी। जिसके उपरांत आज पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हेट स्पीच करने का आरोप है। उल्लासपूर्वक मनाई गई लोहड़ी। आज हरिद्वार में जगह जगह लोहड़ी उल्लासपूर्वक मनाई गई, जिसमें हरिद्वार वासियों ने डीजे की धुन पर नाच गाकर एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। आज हरिद्वार के रेलवे रोड स्थित महालक्ष्मी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने भी डीजे की धुन पर नाच गाकर एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी और सभी के स्वस्थ होने की कामना की। आज हरिद्वार के पंचायती निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव सिंह जी ने भी सभी देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी और उन्होंने कहा कि लोहड़ी बुराइयों को खत्म करके अच्छाई फैलाने का पर्व है। और साथ ही खड़खड़ी स्थित भजनगढ़ आश्रम के महंत मोहनदास जी ने भी सभी देशवासियों को लोहड़ी की लख लख बधाइयां दी और कहा कि सभी के प्रति स्नेह भाव रखना ही लोहड़ी का असली मतलब है। मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी के महाभोग का होगा आयोजन। कल हरिद्वार के जगजीतपुर में सिद्धबली हनुमान मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर एक खिचड़ी के महाभोग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहेंगे। आश्रम के महंत दिगंबर आलोक गिरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कल शनिदेव मंदिर और सिद्धबली हनुमान मंदिर में भोग लगने के बाद सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। साथ ही 11,000 तिल के लड्डुओं का भोग लगने के बाद सभी क्षेत्रवासियों को तिल का लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। कप्तान ने भी लगवाई बूस्टर डोज। हरिद्वार में कल से ही बूस्टर डोज लगवाने का काम फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुरू हो चुका था, जिसमें आज ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचकर हरिद्वार के पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने भी बूस्टर डोज लगवाई और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि यह दवाई कोरोना से जंग में हमारे काम आएगी। ग्राम पंचायत की 4.5 बीघा भूमि कब्जाने का आरोप। आज हरिद्वार के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन क्रांति के जिला अध्यक्ष जसवीर सिंह ने आरोप लगाया कि ग्राम सिकरोड़ा में कुछ दबंगों ने ग्राम पंचायत की 4.5 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत हमने प्रशासन से भी की है, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटवारी एवं SDM की टीम ने ग्राम पंचायत की भूमि का मौका मुआयना करके कबूल भी कर लिया था कि यह ग्राम पंचायत की जमीन है, लेकिन बाद में वे किसी के दबाव में आकर मुकर गए और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी ग्रामवासी धरने पर बैठेंगे, जिसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हरिद्वार की महिला ने कराई जूना अखाड़े महामंडलेश्वर के खिलाफ FIR। धर्म संसद मामले में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हरिद्वार की मायापुर निवासी रुचिका ने स्वामी यति नरसिंहानंद पर आरोप लगाते हुए कि वह सोशल मीडिया पर उन्होंने धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, एक कोतवाली में FIR दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाल समाज के लोगों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा सीट के ब्रह्मपुरी महदूद क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय द्वारा चलाए जा रहे आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में पाल समाज के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्व मंडी अध्यक्ष ने लिखा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र। हाल ही में हरिद्वार के ज्वालापुर कृषि मंडी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं हरिद्वार जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि यह चुनाव असंवैधानिक है और यह कोर्ट की भी अवहेलना है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय में मामला पहले से ही विचाराधीन है और प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति होना असंवैधानिक है। गरीब निर्धन लोगों को किए गए कंबल वितरित। आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर उत्तरी हरिद्वार के सदगुरु कृपाधाम आश्रम द्वारा हरिद्वार के ज्वालापुर लाल मंदिर के पास गरीब निर्धन लोगों को कंबल टोपी का वितरण किया गया, जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर भी किया जाएगा। साथ ही पंचायती बड़ा खाड़ा उदासीन द्वारा हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम बादशाहपुर में गरीब निर्धन लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिसमें हरिद्वार के वरिष्ठ संत भी शामिल हुए। किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़। रुड़की के पिरानकलेर स्थित जियारत पर आई किशोरी के साथ 2 युवकों ने छेड़खानी कर दी और विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। आज उत्तराखंड में कोरोना के 3005 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून में 1224, नैनीताल में 431, हरिद्वार में 426 और उधम सिंह नगर में 339 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं दूसरी ओर चुनाव की ड्यूटी पर पहुंचे BSF की 50वीं बटालियन के 30 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और उनको कोविड गाइडलाइंस के तहत क्वारंटीन कर दिया गया है। और साथ ही हरिद्वार के खानपुर सीट के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके बेटे और 155 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और उनको दिशा निर्देश के अनुसार होम आइसोलेशन के निर्देश दे दिए हैं।
भाजपा के सांसद पर हुआ ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज। उन्नाव से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज पर ऋषिकेश में कोतवाली मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने ऋषिकेश के अपने आश्रम पर जन्मदिन के अवसर पर संतों को भोजन करके अपना जन्मदिन मनाया था। उनके खिलाफ धारा 144 और कोविड की महामारी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उनके साथ 50 व्यक्तियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में। वहीं साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 198 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें साउथ अफ्रीका के लिए जेनसन ने 4, रबाडा और एनगिडी ने 3-3 विकेट झटके। वहीं 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 111 रन की जरूरत है। सीरीज में साउथ अफ्रीका और भारत 1-1 से बराबरी पर है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉबर्ट में कल से डे नाइट टेस्ट मैच शुरू होगा, जो सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच है। अब फुटबॉल की खबर। वहीं कल रात खेले गए इटली के सुपर कोपा इटालिया के फाइनल में इंटर मिलान ने जुवेंटस को 2-1 से हरा दिया। वहीं अलेक्सिस सांचेज ने 120 मिनट में गोल दागकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहीं दूसरी ओर स्पेन के सुपर कप में खेले गए सेमीफाइनल के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 3-2 से हरा दिया। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था। और वहीं इंग्लैंड के लीग कप के सेमीफाइनल के सेकंड लेग में चेल्सी ने टोटेनहम को 1-0 से हरा दिया। अब आज रात के मुकाबले। आज रात को स्पेनिश सुपर कप के सेकंड सेमीफाइनल में एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला एथलेटिक क्लब से खेला जाएगा। और वहीं इंग्लैंड के लीग कप के सेकंड सेमीफाइनल में आर्सेनल का मुकाबला लिवरपूल से खेला जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।